व्यूअर्स अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। और अब ये जो मुजरिम अपोजिशन के लीडर्स हैं ये पाबंदे सलासल तो हैं, लेकिन ये जो ज़बानतों में बाहर आए हुए हैं, हुकूमत ने यह फैसला किया है कि इनकी ज़बान बंदी होगी। ये मुजरिम है, दुनिया किसी डेमोक्रेसी में उनको एयर टाइम नहीं मिलेगा। पैमरा को कैबिनेट ने, प्राइम मिनिस्टर ने ये बता दिया है। और अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप इन मुजरिमों की गुफ्तगू नहीं सुन सकेंगे नए पाकिस्तान में। ये प्राइम मिनिस्टर का फैसला है। और आज भी प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो चाइनीज़ मॉडल की मिसाल दी है, जिसके अंदर ऑब्वियसली मैं पता है सैकड़ों हज़ारों लोगों को, सियासतदानों को करप्शन की बेस पे सीधा एक्सिक्यूट किया गया। तो बस अब आप ये समझ लें कि ये सियासतदान जो जेल में गए हैं, एजाज शाह साहब वज़ीर दाखिला ने हमें इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा था 100% जरदारी साहब तो बाहर आते नहीं, वो उनका इतना प्रूफ है उनके खिलाफ। बाकियों का ये मामला चल रहा है, नवाज शरीफ साहब बाहर नहीं आते, वो मेडिकल का जितना जोर लगा लें उनका कोई मसला ऐसा नहीं, चाहे 3 के जगह 6 भी उनको हार्ट अटैक हो जाए, उन्होंने बाहर नहीं आना। तो ये तमाम चीज़ें जो है इसलिए है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी ये विजन है कि करप्ट माफिया को नहीं छोड़ना। उन्होंने आज उसका इरादा फिर किया, कराची में ताजरों से मुलाकात की, उसके बाद जरा सुन लेते हैं। $6 अरब हमें IMF से मिला, और यहाँ जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो 10 से $12 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। इनको अदालतों में नहीं लेके जाएंगे, इनको सजाएं नहीं देंगे, यहाँ कभी करप्शन खत्म ही नहीं होगी। और चाइना ने 425 वजीर लेवल के लोगों को जेल में डाला है करप्शन, हजारों उन्होंने उन लोगों को जेलों में डाला है जो ब्यूरोक्रेट्स हैं। जो लोग कहते हैं कि जी छोड़ दे जी करप्शन, ये जो आप हाथ डाल रहे हैं, पीछे ना मुड़ के देखें, ये मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं, ये पहले दिन से हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, पहले दिन से ये अफरा तफरी उन्होंने मुल्क पे फंसाई हुई है। ये 3 अल्फाज मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं, NRO। मैं ये कभी 3 लफ्ज इसलिए नहीं कहूंगा, मैं इस कौम से गद्दारी करूंगा। अगर हमने जनरल मुशर्रफ की तरह इन दोनों बड़ी जमात जब ये पकड़े गए थे करप्शन में, उनको NRO दिया, उसकी वजह से आज 30,000 अरब रुपया कर्जा चढ़ा हुआ मुल्क पे। इन्होंने पहले दिन से असेंबली नहीं चलने दी, पहले दिन से सारे इकट्ठे हो गए हुकूमत गिरा दो। अभी इनको जो खौफ है, ये जो जमहूरियत बचाने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, हमने जमहूरियत और आइन बचा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपना चोरी लूटा हुआ जो दौलत इन्होंने बनाई हुई है, और इन्होंने नहीं, इनके वजीरों ने बनाई हुई है। इनको पता है कि हमें पता चलता जा रहा है, इनको पता है कि हमें बाहर से इंफॉर्मेशन आ रही है, इसलिए जल्दी में है कि जल्दी से गवर्नमेंट गिरा दो। वो फजल रहमान ने तो खैर कह ही दिया, वो जो 12th मैन है इस वक्त, क्या हम तब इकट्ठे होंगे जब हम सब जेल में होंगे। ये सारों को डर लगा हुआ है, और ये डर ठीक लगा हुआ है। लो जी, प्राइम मिनिस्टर छा गए आज जो उन्होंने स्पीच की है। लगता है ऐसा था ऑपोजिशन लीडर स्पीच कर रहे हैं, लेकिन ये उनकी सादगी भी है और उनकी मुनाफकत नहीं है कि वो चाहे प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना बन जाए, वो अपोजिशन लीडर का जो स्टांस उन्होंने 22, 23, 24 साल जो है वो निभाया रोल, वो उसी के अंदर है। और ये उनकी नेचुरलिटी है, जैसा एक नेचुरल बैट्समैन होता है टैलेंटेड, मैं उसमें उनको दाद देता हूँ। और डॉक्टर शहबाज गिल साहब को, मायजा हमीद साहिबा को, शहरज़ा साहिबा को, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एमडी शोएब साहब को वेलकम करता हूँ। मायजा हमीद साहिबा, आप जैसे आपकी पार्टी के लीडरशिप के जैसे लुटेरे लोग, चोर, डाकू, अब उनकी आवाज़ बंद होगी ना, वो टीवी चैनल्स पे आएंगे, और आप सब जो है ना जेल जाने वाले चाइना के वजीरों ब्यूरोक्रेट्स वाला आपका हाल करना है इमरान खान साहब ने। आप लोग अब करप्शन की अंजाम ये है कि आप लोग मरेंगे जेलों के अंदर और एक्सिक्यूट होकर फांसियाँ चढ़ेंगे आप लोग। चाइनीज़ मॉडल आ गया, अब शामत आ गई आप लोगों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डर तो उन लोगों को लगे जिन्होंने करप्शन की है, डर तो उन लोगों को लगे जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, वो डर तो उन लोगों को लगे जो फ्रंट रो पे इमरान खान साहब के वज़रा हैं, जिनकी रिकॉर्ड है, हिस्ट्री है उनकी करप्शन की और मनी लॉन्ड्रिंग की और KPK के जो एहतसाब कमीशन ख़त्म करने की। तो सारा कुछ तो डरना तो उनको चाहिए। हमें ये तो सामने नज़र आ रहा है, फासिस्ट हुकूमत है, हर किसी को बंद कर रही है। हमें भी बंद कर दे, मीडिया को भी बंद कर दे, पार्लियामेंट को भी बंद कर दे, प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी जारी ना करे, लोगों के जेलों में खाने भी बंद कर दे। हम इस चीज़ से डरते नहीं हैं, हम जमहूरियत में बिलीव करते हैं, हम एक फाशिस्ट हुकूमत में बिलीव नहीं करते। लेकिन वो कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, एक मेरी बात सुने मायजा साहिबा, प्राइम मिनिस्टर जी कहते हैं, आपसे पूछते हैं जी, मेरी भी बात सुन लेना। जी 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 बताएं। इमरान खान साहब जो बोल रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही बुखलाहट और घबराहट का शिकार हैं। उनको बहुत डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि उनकी हुकूमत गिरने वाली है। काश कि उनको उस वक्त मियाँ साहब, मैं सलूट करती हूँ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, जो डी चौक में पार्लियामेंट के ऊपर अटैक कर रहे थे
और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है शलवारें लटका रहे थे और पीटीवी पे हमला कर रहे थे उस वक्त मियां नवाज शरीफ के ऊपर। मियां नवाज शरीफ ने कभी नहीं कहा कि हमारी हुकूमत गिरने वाली है। ये अभी से डर गए हैं। किस चीज से डर गए हैं? आप ये एक अपनी परफॉर्मेंस से डर रहे हैं। आप उनको पता है कि इनसे पाकिस्तान चल नहीं रहा। आपको इस चीज का पता नहीं माया साहिबा, आप जो तमाम शोज पे आके अपनी गुफ्तगू फरमाती हैं ना, आप पे पाबंदी सी लग जाएगी कि आप एक ऐसे शख्स को सलूट पेश कर रही हैं जो मुजरिम है, करप्शन के जुर्म में जेल के अंदर है, तो आप क्यों सलूट पेश कर रही हैं नवाज शरीफ साहब को? वाई? मैं एक ऐसे शख्स को सलूट पेश कर रही हूँ जिसने इस मुल्क में मोटरवेज बनाई। मैं एक ऐसे शख्स को सलूट पेश कर रही हूँ जिसने डॉलर की कीमत को स्टेबल रखा। मैं एक ऐसे शख्स को सलूट कर रही हूँ जिसने सीपैक लॉन्च किया। मैं एक ऐसे शख्स को सलूट कर रही हूँ जिसने पाकिस्तान में बिजली की जो है वो लोड शेडिंग खत्म की। मैं एक ऐसे शख्स को सलूट कर रही हूँ जिसने महंगाई कम की। मैं एक ऐसे और जो करप्शन के मुकदमे में जेल के अंदर गए, 7 साल कैद हुई, आप उनको सलूट कर रही हैं। मैंने आपको बता दिया मैंने किस शख्स को सलूट कर रही हूँ। मैं ऐसे शख्स को सलूट नहीं करती जिसने अवाम के लिए जो है जिंदगी जीरन बना दी है। भाई बात ये शहबाज गिल साहब, आप कुछ भी कर लें, उन्होंने एक तो सलूट भी करना है, वो जेलों में जाएंगे, या आप ये जो पैमरा के थ्रू पाबंदियां लगवाते फिर रहे हैं मुजरिमों या मुलजिमों के ऊपर, ये तो बड़ी ज्यादती है भाई। ये तो कल आप कहेंगे कि उसको बंद कर दो, उसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो, तो फिर हम प्रोग्राम किस तरह करेंगे? इस खबर का एक असर हुआ है जी, या तो आपकी टेक्नोलॉजी का कोई प्रॉब्लम है जी जी, या ये नई टेक्नोलॉजी में रीमिक्स करते होते हैं सॉन्ग्स को। अच्छा, ये जितने भी सिंगर हैं तो उनकी आवाज में जरा थोड़ा सा ना वो जी कांपती आवाज सीख रहे शेरा साहब आगे जी, कांपती आवाज आती है। तो ये किसको कह रहे हैं आप कांपती अब आवाज? या तो जो माइजा हैं उनकी आवाज में इस खबर की वजह से वो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर घबराए हुए हैं, हुकूमत कांपना शुरू हो गई है, या आपने कोई टेक्नोलॉजी का फर्क हुआ, मुझे नहीं पता। हमारा कोई काम नहीं जनाब, हम इस तरह काम नहीं करते, इसलिए मुझे नहीं पता। जज की वीडियो हमने नहीं बनाई। बड़ी रीमिक्स जैसे रीमिक्स आते हैं ना, उस तरह की आवाज आ जा रही है। एक तो माइजा से मैं पूछना चाहूंगा आपकी वसातत से कि जमहूरियत क्या होती है, बताएंगी जरा ये? जमहूरियत क्या होती है जी, बताएं। आज तो तालिब इल्म बन गए शहबाज। मैं तो जानना चाह रहा हूँ तालिब इल्मी की जमहूरियत क्या होती है माइजा जी? बताइए जमहूरियत क्या होती है। चले आज यहीं से शुरू करते हैं। माया साहबा बताइए, बता दें आज। शहबाज गिल साहब को जो है ना, मैं इस बात पे एक्सक्यूज़ करती हूँ क्योंकि ये सिलेक्टेड आदमी है, इनको क्या पता जमहूरियत क्या होती है, अवाम का वोट क्या होता है। जब सिलेक्टेड आदमी आते हैं, वो तो मैं और मरियम साहबा दोनों एक तरह के हैं ना, उनको जमहूरियत माइजा वो तो मैं और मरियम सफदर रवान साहब एक ही तरह के, वो इंग्लैंड से आई हैं, उनकी इंग्लैंड में प्रॉपर्टी है, मेरी अमेरिका में है। वो भी आपके अमेरिका में है? हाँ, मेरी अमेरिका में प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया आपने? बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरे वकील ने बिल्कुल डिक्लेयर किया। और मैं इधर एड्रेस भी बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरी लंदन में एड्रेस क्या बताना, आप डिक्लेयर किया ना, तसल्ली होगी मुझे कि मैं करप्ट लोगों के साथ तो नहीं बैठा हुआ। ना माइजा हाँ लिंक पे शायद बैठे हो, इधर नहीं बैठे आप। अच्छा माइजा ये है कि मैं और बाजी मरियम सफदर रवान साहबा में काफी मुमासलत है, हम दोनों इंपोर्टेड हैं। उनकी प्रॉपर्टी यूके में है, मेरी यूएस में है। वो भी कभी काउंसलर नहीं बनी, मैं भी नहीं बना था। मैं उसका जवाब चले जी जल्दी से करते हैं, फिर मैंने आगे जाना है। जमहूरियत की डेफिनेशन बताइए क्या होती है? मुझसे पूछ रहे यार, ये कौन सा फिलॉसफी का सवाल है? आप तो बता देंगे, उनसे मैं पूछूं। बताएं जी, समझ नहीं आ सकता। आप बताइए कि ये फैमिली लिमिटेड पार्टी को आप सलूट करती हैं, बाप के बाद बेटी, ये जमहूरियत क्या है? मैं जानना चाह रहा हूं आपसे, आपके अकवाले जरी बता दे। माया साहिबा बता दे, मैंने आगे भी जाना है। जमहूरियत क्या है, किस बला का नाम है, किस चिड़िया का नाम है? जमहूरियत इज फॉर द पीपल बाय द पीपल। और आपका जो जमहूरियत की डेफिनेशन है वो है एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, वो है और ये फाशिस्ट क्या होता है जो इमरान खान साहब कहते हैं बार बार? फाशिस्ट क्या होता है? मैं भाई शहबाज मेरी बात सुने, मैं आपको सीएसएस का इम्तिहान देने यहाँ नहीं आई। ऐसे तो ना करें ना, ये फाशिस्ट क्या? अभी तो गूगल करें, जानना चाह रहा हूँ आपसे एक सवाल करूँ, मैं आपसे एक सवाल करूँ जी करें, आपसे एक सवाल करूँ। मैं मुझे ये बताएं इन्फ्लेशन क्या होती है? मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ। इन्फ्लेशन होती है जब जीडीपी ग्रोथ क्या होती है? मैं बताता हूँ, अब मैं दोनों चीजें बताता हूँ। ये तलाल चौधरी सामने थोड़ी बैठा हुआ है कि आपने सवाल कर लिया मेरी तरह बता लेंगी। अब बेटा सुन लें, इन्फ्लेशन होती है। अब बेटा सुन लो, क्या होती है माइजा बेटा, अब सुन लो, मैं बता रहा हूँ। मोबाइल की उम्र इतनी नहीं है, मेरे से छोटी, आप छोटी हैं। हाँ माइजा बेटा बात सुने अब। इन्फ्लेशन होती है अफराते जर, उसका मतलब होता है कि जब कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है, लोगों की पहुंचे, तो उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। अच्छा, और इन्फ्लेशन होती है जब मुल्क में कोई ऐसा वजीर आजम रहा हो
जिसने लूट मार करके लंदन तो मैं क्या सवाल पाकिस्तान में भी पूछ कोई रही हूँ चले कि बता दें कितनी कितनी है यार, आप लोगों की वैसे तो नहीं की, वैसे बता दें कितनी है, मैं बताएं। इनके छह से ऊपर है। इनके दौर में 9.4 थी, हमारे दौर में 6.9 है 6.9 है जी। और जीडीपी होती है आपकी ग्रॉस जीडीपी डोमेस्टिक ग्रोथ प्रोडक्ट। कितनी है आपकी? हाँ जीडीपी ग्रोथ कितनी जी है मैं वो आपकी? भी बताता हूँ, मेरा मैं ख्याल से बताता हूँ। इकोनॉमिक्स की क्लास शुरू हो गई ये है। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा बताएं जी। है। अच्छा जीडीपी ग्रोथ इनकी आपको पता या है इनकी हुकूमत की? मैं तो जीडीपी बताता हूँ, लेकिन आपको पता है जीडीपी के 3 मेजर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, बताएंगे जरा? मैं अभी बताता हूँ आपको। मैंने आपको, आप सिर्फ सीधा मुझे सवाल बनाए, सवाल ना करना। चले जी मैं आगे चलता हूँ। अच्छा, एक कंजम्पशन होती है, हाँ। आपकी नेट एक्सपोर्ट होती है, और आपकी है investment कितनी होती है। बता दें उनको यार, ना जान आपकी छुड़ाएं, कोई आप net भी export फंसना थी, चाह रहे हैं। GDP ना growth आपकी क्या कोई होती नेट है? What does एक्सपोर्ट it stand थी। for? मायजा एक तो बेटा आप बात नहीं सुनती। एक तो आपकी नेट एक्सपोर्ट जीरो थी। बेटा मैं आप इस चीज पे छोड़ देना। आप जीडीपी आप ग्रोथ, ये बेटा लफ्ज ही गलत है। आप पिछले प्रोग्राम में इन्होंने मुझे अंकल कहा था। किया करें घरों के लिए, भाई क्या हो इन्होंने गया मुझे आपको? एक प्रोग्राम में अंकल कहा था, इसलिए मैं बेटा कह रहा ओहो हूं। ये भी ना यूज किया करें। ये अंकल भाई बहन अपने 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 खानदान को उड़ाता मायजा, आपका मैं मजाक उड़ा सकता हूं। किस्म के 4 लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इससे हम डरने वाले नहीं है। ठीक है जी। नहीं डरना आपने। अब मैं जीडीपी, अब आपको जीडीपी, अब आपको मैं चलो जीडीपी जी अब मैं चलेंगे आगे। आपने अब ये मैथमेटिक्स भी हो गई, इकोनॉमिक्स भी हो गया, रिश्तेदारियां भी हो गई, बहनें भी बन गई, तो एक बेटा भी बन गया, सब इसलिए कुछ हो सर गया। सवाल का जवाब selected ये है। अब बहुत टाइम हो गया, मैं सही दोबारा सवाल, आता हूं आपके सही सवाल पे, सही सवाल पे। सवाल असल में ये है कि 8 महीने इनकी लूटमार की वजह से हम बिजी थे। अच्छा, 8 हम महीने मुल्क busy। दिवालिया होके ही हमें देखे गए थे। 8-9 महीने हमें उधर से मुल्क को हमने सीधी राह पे किया। आपके सामने फॉरेन पॉलिसी में जी, हमें ठीक है। वो तो आप कामयाबी busy, अब आप स्टेबल हो गए अब इन और आप सबको इनके पीछे पड़ पकड़ेंगे, गए। अब इनके पीछे अब आप पड़ इनके गए, पीछे अब पड़ देखेंगे गए। कि शैला साहिबा, पॉलिसी का ये हाल है कि अमेरिका ने डिनाई कर दिया है कि इमरान खान नहीं साहब का बेटा, विजिट डिनाई नहीं किया, पता वो आ स्टेट रहे हैं, डिपार्टमेंट नहीं के आ पास रहे हैं, नहीं ये जा तो रहे, पता ही है। व्हाइट हाउस के साथ है मान लिया उन्होंने मान लिया, आ रहे हैं इमरान साहब आ रहे हैं। फैमिली लिमिटेड नहीं है। बना दिया पाकिस्तान को। इमरान साहब, मायजा बेटा वहाँ आप फैमिली सीधे भी जा रहे लिमिटेड हो। नहीं है, वहाँ कोई तारिक फात नहीं रशिया होता में बेटा। रशिया में वहाँ पर आपको हर भिखारियों को डिपार्टमेंट नहीं अपना बुलाया भाई, हो गया, हो गया, हो गया। नाम लें। अच्छा जी, हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम करता है। खुदा का नाम तो मुसलमानों को हर वक्त लेना चाहिए, लेकिन मैं जाऊंगा शैला साहबा। आपका डिपार्टमेंट तो नहीं है ना फॉरेन पॉलिसी? शैला साहिबा मैंने काफी कुछ लिखा हुआ है मायजा बेटा, अच्छा, आपने बस, नहीं अब पढ़ा। शहबाज मेरा भाई बस पढ़िए कर दें किसी टाइम गूगल पे शहबाज जाके, साहब बस मैंने कर दें, foreign बस कर दें, policy बस पे कर बहुत दें। लिखा अब आपने हुआ है। रिस्पॉन्ड नहीं करना माया साहिबा। अच्छा जी, शैला साहिबा, बड़ा अफसोस से मुझे ऐलान करना पड़ा कि इमरान खान साहब ने जो आज स्पीच की है उसके बाद आप लोगों के हालात तो मजीद ही ख़राब है। अब आप लोगों को पाबंदी भी लगी, आपकी क़यादत पे पैमरा ने जो है उसका नोटिस ले लिया है और मुजरिमों को कोई एयर टाइम नहीं मिलने वाला और आप लोग जेलों में होंगे और आप लोगों को एक्सिक्यूट किया जाएगा चाइनीज़ मॉडल पे। सीधी सी बात है भाई। अच्छा, बात यह है कि मैं ये समझती हूँ कि 9-10 महीने से जो एक सबक था उसमें अब ये इजाफ़ा हुआ है मुजरिम का। एक सबक ये चल रहा था कि हम तो बहुत अच्छे लोग हैं, हम तो कामयाब तरीन लोग हैं, जो कुछ अजाब है वो पिछला है। ज़रा ये आदाफ भी हम इसलिए नहीं हासिल कर सके कि वो भी पिछली हुकूमत के मसले थे। सनती तरक्की भी हम इसीलिए नहीं कर सके और जीडीपी कहाँ पहुँचा दी। तो अब उसमें एक नया इजाफ़ा हुआ है क्योंकि अब इमरान न्याज़ी साहब जो हैं वो अदालतों पर दबाव डालना चाहते हैं। चेयरमैन नैब की तो उन्होंने बोलती बंद कर दी एक वीडियो ला के। अब वो अदालतों पे दबाव डाल रहे हैं कि मुल्ज़िमान को मुजरिम कह रहे हैं। उसमें वो खुद इत्तफाक से सबसे पहले आ रहे हैं क्योंकि हेलीकॉप्टर केस उनका भी चल रहा है और 18 बेनामी अकाउंट उनके भी हैं। इसके अलावा अगर हम मालम जब्बा देखें और एक सवाल हमें ये पूछना चाहिए कि ये BRT है क्या, मेट्रो कब ख़त्म होगी, कितने उसमें नुक्स हैं, कितनी जगह एक्सीडेंट के ख़तरे बताए हैं। तो इन सारे में जो लोग आ रहे हैं वो सारे मुजरिम हैं। तो अगर ये हमारे सब लोग मुजरिम हैं तो ये भी मुजरिम है, फिर इनका भी नहीं आना चाहिए, फिर स्पीकर साहब को भी असेंबली में नहीं आना चाहिए। और अगर प्रोडक्शन ऑर्डर की बात है तो अलीम साहब के 101 दिन में 80 प्रोडक्शन ऑर्डर क्यों हुए? तो ये सारी बातें जो हैं, आपको डर तो नहीं लग रहा? मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों को पाबंदी लगने वाली है नेशनल एड चैनल के ऊपर, पैमरा पाबंदी लगाने वाला आपकी क़यादत के ऊपर जो मुजरिम है। लगा के दिखाएं, लगा के दिखाएं, लगा के दिखाएं। अभी इतना वो है कि रात को अगर चैनल बंद करते हैं तो सुबह खोलना पड़ता है। लगा के दिखाएं, 100 तरीके हैं आवाम से राब्ते के। अच्छा चलें, आप ये कह रही हैं कि आप ये तो आपने हुकूमत को धमकी लगा दी मैडम, और इसके बाद जो है ये तो भाई आपको धमकी लगा दी उन्होंने, आप करके दिखाएं। क्यों नहीं लगाऊं? करके दिखा दें। आवाम से राब्ते के 100 तरीके हैं। रात के 12 कोई रात के 12 बजे आता है छुप के, और जो असेंबली में उसकी रिप्रेजेंटेशन है वो पीछे से भागता हुआ आता है, और कोई आराम से आता है। राइट, शैला साहबा बड़ी आपने मजेदार बात की भाई। एक तो लोगों लगा के दिखाया, एक तो मैं लोगों के लिए क्लियर कर दूं कि जो मरियम सफदर अवान साहबा हैं वो कन्विक्टेड हैं।
जब आपको बेल मिलती है लेकिन तो उनकी सजा मौतुल भी तो मैं नहीं होगी। यही आपको फ़र्क बताने लगा। हम किसी वकील को साथ ले लीजिए, मैं अपने अल्फाज का जिम्मेदार हूँ। जी जी। जब आपको बेल मिलती है तो आपकी सज़ा सस्पेंड होती है, कन्विक्शन स्टैंड करती है। गुनाहगार आप रहते हैं, आपकी सज़ा सस्पेंड हुई है, जब तक वो बाइज्जत बरी नहीं होती या मुकदमा ख़त्म नहीं होता, वो मुजरिम है। कॉन्विक्ट, कन्विक्शन स्टैंड करती है। मैं अपने इन्वर्टेड कॉमर्स में ये लफ्ज़ कह रहा हूँ, हर कन्विक्शन आप स्टैंड। डरते तो नहीं मरीम नवाज से? क्यों आपकी डरूंगा हुकूमत? नहीं, इसलिए कि आप लोग कभी उनको मंडी बहाउद्दीन में जलसा नहीं करने देते, कभी सिक्योरिटी रीजन बता देते, कभी कहते हैं पानी खड़ा हो गया बारिश उधर। का पानी खड़ा था, उसमें तो मच्छर उसमें भी आपका तैर रहे मसला थे। क्या है? उनको जाने देते आप? तो जाएं, वो पानी में जाना वो चाहते आपने हैं, करने हमने नहीं तो दिया रोका। जलसा? नहीं, हमने तो सिर्फ कहा वहाँ पानी है, वो पानी में जाके, काफी खौफ वैसे तो होता इनको है, शौक है काफी लंबे खौफ बूट पहन के होता पानी में जाने का सारे खानदान हाँ। को, लेकिन अगर लंबे बूट डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दिया, इसलिए मैं कह रहा हूँ फैक्चुअली बात वो ये है। सिर्फ ये कि पानी खड़ा था, कल को कहेंगे वहाँ पानी यार में इतनी जलसा हमदर्दी करवाया। आपको नून लीग से हो गई यार, नहीं, हमें कुर्बान जाओ तो हमदर्दी- ब्रेकिंग न्यूज है ओहो, जी कमाल। कि वो पानी में खड़े हो जाएंगे, हमदर्दी बह जाएंगे, नहीं, सैलाब था नहीं, वहाँ पे। हमदर्दी नहीं, एक बाकी ग्राउंड सारे खुश थे, वहाँ कर लेते, 15 फुट की आपने सड़क पे करना था। बहरहाल बात यह है कि मरियम कन्विक्ट हैं। अब एक कन्विक्टेड बंदा दुनिया में बताइए कहाँ पे ऐसे एयर टाइम मिलता है किसी कन्विक्टेड आदमी को कि वो जो दिल करे बोले, और तो और जजों पे भी बोले, और तो और आपको पता है ये जिन जज साहब के बारे में ये वीडियो लेके आए हैं, जी। इनके सामने मुकदमा इन्होंने दरखास्त दे के लगवाया था। ये पता है आपको इस बात का? ये मुझे इनकी नहीं अपनी पता। चॉइस थे। ये जो जज साहब थे ये इन्होंने खुद चूज किया था, खुद तो application वही देके जज साहब change मुबैना कराया तौर था। पे कह रहे हैं कि जनाब बड़ी ज्यादती होगी मेरे साथ, मैं बिल्कुल बड़े नहीं कहा। प्रेशर में आ गया, मैं बड़े बिल्कुल दबाव नहीं में आ कहा, गया, इसमें बड़ा बिल्कुल झोल नहीं है कहा। कि उसकी वजह ये कि आज एक निजी टीवी ने इसकी फोरेंसिक अपने तौर पर कराई। अब ये मामला तो निजी टीवी अब फोरेंसिक करा रहा है। भाई मर्जी हद है हो ना, गई ये यार करा रहे हैं तो निजी टीवी नहीं करा सकता। ये कहां से आए हैं forensic कराने में क्या के लिए? है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये फेक है, और अभी अदालतों का मामला, अदालतें इसकी करवा लें तो पता लग जाएगा। ये सर, खुद अपने forensic मुंह होने से दें, कह उसके रहे हैं। बाद- ये अपने मुंह से कह रहे हैं ऑडियो डिफरेंट है, माइजा वीडियो साहिबा different बात ये है, मैं तो तो एक कन्विक्ट को आप कैसे दे सकते माया हैं साहिबा, चैनल, जिसको सजा हो चुकी झूठ बोलने पे, परजरी पे, वो कह रहे हैं- टेलीविजन पे आके कैली- जजों के ऊपर कैली- कैसे कीचड़ उछाल सकते कह रही हैं? मेरी फॉन्ट के ऊपर झूठी साबित हुई है मरियम नवाज साहिबा, मुजरिम है। दुनिया में वैसे कहीं मुजरिमों को मिलता तो नहीं है राइट बोलने का, और वो भी हुकूमत के खिलाफ बोले, ये कैसे हो सकता है? जजों के खिलाफ हुकूमत चले जाए, जजों के एक खिलाफ, जज के खिलाफ बात, एक जज के वीडियो की बात हुई है वो सर हर एक के खिलाफ जो जज जी। मिलता है माया उसके साहिबा खिलाफ। किस तरह हो गया ये, इतनी कन्विक्टेड खातून जो है बाहर फिर रही है, आपकी लीडर बन गई है, आप सलूट करेंगे इनको भी? पहली बात तो ये कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है हर जगह जलसा करेंगी और हर जगह कौम से खिताब करेंगी, उनको कोई नहीं रोक सकता, और किसी लॉ में नहीं लिखा हुआ कि कैमरा रोक रहा है। किसी जलसे से एड्रेस नहीं कर सकती। दूसरी बात ये है, वो रोकना चाहे वो तो ये तो हुकूमत रोक रही है ना पीछे से डर के मारे, क्योंकि अवाम इकट्ठी हो जाती है। अब आपने मंडी बहावलदीन में देखा, इन्होंने रोकने की कोशिश की, इन्होंने मैदान में गंदा पानी फेंक दिया, तो हर जगह जहां मरियम नवाज साहिबा रुकती थी वहां पे जो है जलसा बन जाता था। तो ये तो उल्टा इनको पड़ा कि हर जगह वो कह रहे हैं कोई मुजरिम पॉपुलर भी हो तो उसका राइट नहीं आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना। शी मे बी पॉपुलर बट शी इज अ मुजरिम कन्विक्टेड। राइट साइड जी। नहीं पॉपुलर, मरियम नवाज शरीफ साहिबा पॉपुलर भी हैं, पॉलिटिकल वर्कर भी मुजरिमा भी हैं, और वाइस प्रेसिडेंट भी हैं इस पार्टी की। हमें कोई नहीं रोक सकता कमीशन में किसी ये मुकर गए जलसे हैं कि वाइस से। प्रेसिडेंट और नहीं है। जो अवाम का अब जाम सेंटिमेंट मुकर है, रहा शहबाज साहब आई एम नॉट इंटरप्टिंग यू। अगर आप इंटरप्ट करेंगे तो आप ओहो अपनी आपकी याददाश्त इतनी कमजोर है, रिस्क मुझे तो पे आपने बात करेंगे। नहीं करने दी माइजा। अभी इतना बोली आप दरमियान में, इतना बोली आप जब मैं कमेंट कर रहा था। चले उनको बोलने दे, आप क्यों उनकी ऐसी हरकतें कर रहे हैं? उनको करने मैं दे। बिल्कुल नहीं, मैं तो करेक्ट कर रहा हूँ। चले माया साहिबा कंप्लीट करें, जनरल साहब को मैं जाना, नाराज हो गया ना तो प्रोग्राम चलाना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो बात सीधी सी है जी के बात सीधी सी है। ये जो फोरेंसिक की बात कर रहे हैं, ये भी अपने ठीक है से जी। छोड़ रहे हैं। तो आपके ख्याल में पक्की वीडियो है वो, उसे हासिल कुछ नहीं होना वैसे आपको। जिसकी आवाज और है और तस्वीर और है। एक मिनट, जो रियलिटी है वो ये है कि फोरेंसिक इन्होंने हुकूमत ने करा ली है। इनको पता है कि ये वीडियो जो है जेन्युइन है। कहाँ से करा ली है? डिस्टेंस होने की कोशिश जहाँ से वो निजी चैनल ने कराई वहां से आपने भी करा ली होगी। वो तो कह रहे हैं निजी चैनल तो claim कर रहे हैं, हमने तो नहीं कराई। आपको चल गया पता ना कि वो सही है। वो तो चला रहे हैं मरियम टीवी में। नवाज शरीफ से डर रहे हैं। ये मरियम नवाज शरीफ से इसलिए डर रहे हैं क्योंकि इनकी सारे पोल वो डरते तो वैसे हम हैं उनसे, जितनी स्पीड से वो झूठ बोलती हैं, डरते तो हैं हम। कौम के सामने आ जाए। यार आप देखिए उनको हर्ट करें, नून लीग वालों की लीडर को बार-बार कमाल झूठा की बात कह नहीं के आप हर्ट कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फिर आपके प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्टेड करते हैं, फिर आप कहते हैं हजब करते हैं। बिल्कुल कहें तो उसका जवाब देता हूं इन्हें। जैसा झूठा शख्स, जब इमरान खान जैसा झूठा शख्स कह सकता है कि हम NRO मांग रहे हैं रो के, अच्छा, आप नहीं मांग रहे? किस चीज का डर माइजा नहीं मांग रहे NRO? नहीं मांग रहे जी, जनरल साहब को जाऊंगा। जनरल साहब माइजा नहीं मांग रहे NRO? आप ना रोए, हम नहीं मांग
मांग रहे, नहीं मांग रहे, आप ना रोए, हम नहीं मांग रहे। अच्छा आपको पूछ के मांगेंगे आप वो? ना रोए, हम पिछली नहीं दफा भी मांगे। आप लोग इधर थे और वो जहाज पे चढ़ मैंने गए थे। ये कहा, फैमिली आप लिमिटेड ना पार्टी है रोए, बेटा, आप ना आपको पता भी नहीं लगना क्या होना है। हम नहीं मांग जी रहे। शैला साहब, आई एम सॉरी, आप वो फोन पे थी, वो आपकी तरफ आ रहा था, मैं आता हूँ, एक मिनट। जला कामरान साहब, मुझे मालूम है चैनल्स पर दबाव है, बट इसका को पकड़ा दें। अगर ऐसा ही है तो फिर उनसे आप अकेले कर लें। शैला साहब फरमाए, मैं अभी जनरल साहब की तरफ नहीं गया, जनरल साहब तो मेरे अजीज हैं, शैला मैं साहब का point नहीं, बस आप जनरल साहब से बात करें और कोशिश ये करें कि एक दूसरे की बातों में कोई दूसरा ना बोले। जी ठीक है, ये मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। अब ये बात ये अब तय हो गया। सूल शैला साहब आप बड़ी रिस्पेक्ट गेस्ट है हमारी और वो सही कह रही हैं। जनरल साहब, ये इमरान खान साहब के ऊपर गैलप सर्वे आया है, जनरली इस पाकिस्तान हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन और रॉन्ग डायरेक्शन, तो इसमें रॉन्ग डायरेक्शन वाले 57% है। व्हाट इज इन योर ओपिनियन द परफॉर्मेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इन प्रीवियस ईयर? उसमें बैड वाले 32%, वेरी बैड वाले 21%, मतलब 50 से ऊपर बैड है। आपका अपना क्या आइडिया है इस सारी डिबेट से कतई नज़र, पाकिस्तान को इमरान साहब एज प्राइम मिनिस्टर सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं या नहीं सर? व्हाट आर योर कंसर्न्स? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो एक कान मेरा ज़ाया हो गया है, वो उसमें मायदा ने इतना चीखा है उसमें कि मैं क्या करूं, मुझे वो सुनना उधर से मुश्किल हो गया। तो अब मैं दूसरे कान में लगा के बैठा हूं। ये नुकसान अब मैं मायदा से पूरा कराऊंगा। मैं जब मिली मुझे तो मैं फिर इसको पकड़ूंगा कि एक कान तो तुमने ज़ाया किया है, ठीक। अब दूसरे पे मेहरबानी करना ज़रा थोड़ी सी। ज़रूर सर। ये अब चीज़ ये है कि ये जो आपने क्वेश्चन किया है, जी सर, ये मैं अगर थोड़े से कवायद देख के तो बात करूं तो मुझे लगता है कि डायरेक्शन आप कमेंट नहीं कर रहे थे तो अप टू यू। आपके ख्याल में डायरेक्शन कैसे जा रही है? वैसे चलें, पुट इट दिस वे, फॉरगेट अबाउट गैलप। मैं समझ रहा हूं कि डायरेक्शन ठीक नहीं है। अच्छा, उसकी बुनियादी वजह है इकॉनमी सबसे बड़ा मसला है, और इकॉनमी के बारे में अभी तक अभाम मौजूद है। हम 95 बिलियन डॉलर का कर्जा था वो अदा नहीं कर सक रहे थे और हमें परेशानी थी कि कैसे अदा होगा, और यही हुकूमत आज दिन तक कह रही है कि हम बेबस हैं, पिछले वाले बर्बादी फेर गए, 95 बिलियन का कर्जा है। अब आपने आगे से ये मिडल ईस्ट वगैरह इधर से लेके चाइना से लेके तो आपका बन गया तकरीबन 116 बिलियन डॉलर का कर्जा। IMF के भी 6 बिलियन अगर ऐड कर दें, इसके उतारने की क्या प्लान है? क्या पार्लियामेंट पूछ रही है कि ये कैसे उतरेगा? और आज IMF का जो एग्रीमेंट साइन हुआ है वो मेरे सामने उसके बाद चीज़ें आई, उसमें एक शिक बड़ी ख़तरनाक खौफनाक सी मुझे लगती है। कोई इकोनॉमिस्ट उस पर बात करे जी, वहाँ लगता है कि उन्होंने लिखवाया आपसे कि 3 साल का जो प्रोग्राम है IMF का, उसमें आप चाइना का जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कर्जा है वो सारा उतार देंगे। वो सारा उतारेंगे, हाँ जी। वो तकरीबन कोई 20 बिलियन डॉलर का है। आई थिंक 40% बनता है। आपने कमर्शियल लोन चाइना का लिया हुआ है, वो आपके टोटल कर्जा का 15% है, वो पीछे 7.5% रह जाना चाहिए। पहली बात तो ये कि इतनी बड़ी रकम कहाँ से आएगी, क्योंकि मुझे तो यही लग रहा है कि आप सिर्फ टैक्स लगा के इकट्ठा करना चाह रहे हैं, तो टैक्स होने तो पहले ही कारोबार टैक्स नेटवर्क को ब्रॉड करने की जरूरत है। लगाते रहेंगे। IMF ने ये भी कहा है टैक्स का नेटवर्क ब्रॉड करें, लागे आवाम को टैक्स। सिर्फ वही नहीं, देखें सिर्फ उतना ही नहीं, आपको इकोनॉमी अगर मिसाल के तौर पे आप पिछले साल का बजट देखें तो इस साल उसके बजट का हुजूम उससे ज्यादा है, ज्यादा नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल, ये उससे आपको कम करना चाहिए था, क्योंकि आपने बचत करनी है हर डिपार्टमेंट को। आप कहते हैं, और अब तो डिफेंस बजट भी, डिफेंस फौज ने बड़ा सेक्रीफाइस किया है जी। एक्सपेंडिचर्स कम, एक्सपेंडिचर हाईएस्ट आया इस गवर्नमेंट के, फौज ने तो वही किया जी। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि बड़ी ड्रास्टिकली आपको अपनी इंपोर्ट्स कम करनी चाहिए थी, वो आपने नहीं की। नतीजा ये कि आज ये डॉग फूड तक आपको लिफाफों में यहाँ इंपोर्टेड मिल रहा है। क्या ज़रूरत है इस कौम को इस चीज़ की? फिर आप देख लीजिए कि वही वो अदारे, आपको IMF ने कहा है जी कि आप फलां डेट तक इतने अपने नेशनल अदारे जो हैं ये 169 गवर्नमेंट एंटिटीज़ वो आप बेचेंगे, ये पाबंदी लगा दी है। भाई उनको पहले प्रॉफिटेबल कोई करे तो हुकूमत ने एग्री किया कि वो बेचेंगे, काबिल होंगे। वैसे तो आपको औने पौने आपको देगा कुछ नहीं उसका, तो प्लानिंग नहीं है और पार्लियामेंट उधर तवज्जो नहीं दे रही। जब 95 अरब डॉलर तक कर्जे बढ़ रहे थे तो उस वक्त भी पार्लियामेंट ने नहीं पूछा कि भाई ये क्या कर्जे लेते जा रहे हो, उतारोगे कैसे? बिल्कुल ठीक। और आज भी ये सवाल लटका हुआ है, पार्लियामेंट नहीं पूछ रही। जब एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान नहीं है तो इस कौम के पास क्या यही रह गया है कि एक आप मरियम की वीडियो डिस्कस करते रहें और या ये रोना धोना रोते रहें कि उसका सर मरियम साहिबा की वीडियो का मसला नहीं है। मैं डर रहा हूं कि इस मुल्क को आपने रखा हुआ है। सर जनरल साहब में रखा हुआ है। सर आप सही कह रहे हैं, आप इस चीज की है। सर आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमें इस चीज की फिक्र भी है कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम
एहतसाब के नाम पर इंतकाम ना बन जाए। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। देखिए नवाज शरीफ साहब का पूरे नहीं, मीडिया ने इंतकाम ट्रायल किया नहीं मुझ है। समेत। देखिए, अब अगर ये जज कोई उनका कह दे इंतकाम आके कि जी नहीं ये तो मैं है। प्रेशर में इसमें किया भी- फैसला, ये तो बड़ी जाती वाली बात है ना सर। तो ये इशू तो है, अदालतें इशू है, देखिए, इसमें कौन भी अपनी जगह पे। जी जो वीडियो आई है, जी जो वीडियो आई है उसमें मुझे 70 चीजें नजर आती हैं गलत, लेकिन मीडिया का एक ग्रुप जो है वो सिर्फ इसी काम पे लगा हुआ है कि इसको सही साबित करना। आपने भाई लुटे भी आप हैं, पैसा भी आपका गया, जदादें भी लोगों ने बाहर बनाई, लेकिन उनके बच्चे मौजें लेकिन कर रहे जज हैं। साहब इस पे इंक्वायरी और होनी आप चाहिए नारे कि भी आप ही मोअज़्ज़ज़ लगा जज रहे हैं जिनके आप। पास नवाज शरीफ साहब केस था वो नवाज शरीफ के दस्ते राज के साथ क्या वो कर तो रहे हैं अदालत बैठे को हुए? करनी चाहिए ना। तो देखिए वो जी, करें, हम कहेंगे तो इस सारे करेंगे खेल ना में बदनाम सर। हुई है हमारा अदालत। काम है अदालत को अवाम इस का सारे सेंटिमेंट खेल में- बचाना। जी कामरान, मैं इसमें आपको एक चीज बताऊं सर, ये मैं सिर्फ इस फॉरेंसिक वाली बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं इस पूरे स्कैंडल का एक पूरी एक कमीशन बैठ के तो इसको करे, अदालती कमीशन जो है वो इसको खंगाले। मुझे जज के किरदार पे बड़ा एतराज है। जज मुकदमा सुन रहा था, वो इन लोगों को कैसे मिल रहा था? जी वो ये नासिर मैं कह भट्ट रहा हूं। आया कब? ये आप देखिए, मैं आप एक चीज आपको बताऊं, अगर उस जज की वीडियोस मौजूद हैं जो कि मरियम के कहने पे मौजूद हैं और उसने देखी हैं कि जी जज साहब अय्याशी कर रहे हैं, औरतों के साथ भी शराब भी पी रहे हैं, तो मैं उससे क्या अच्छी तवक्को रखूंगा? वो जज बिकाऊ है। जब उसने कहा कि जी मुझे रिश्वत ऑफर हुई, मैं तो ये फिर assume करता हूं कि उसने ऐसे रिश्वत दे जज दी। की कोई भी ऐसा जज वो हो बिक गया जज। उसके फैसले की क्या वेटेज होगी सर? यही तो सवाल है। उससे सारे केसेस वापस लेने चाहिए और इस केस का रीट्रायल होना तो चाहिए। नवाज शरीफ साहब को फिर बाहर ताकि निकाल देना सजाएं बढ़ चाहिए। सकें। ये नवाज तो शरीफ को केस बाहर इतना- निकाल देना फिर। आप यही कह रहे इतना हैं सिक्का बंद केस था। जनरल साहब, ये केस सिक्का बंद सर, था। आप ठीक कह रहे हैं। CIT ने जो रिपोर्ट दी हुई थी, जो एविडेंस था, वो इररिफ्यूटेबल था। इसने एक में बरी कर दिया, दूसरा कमजोर फैसला लिखा पैसे खा के। तो सर इसका मतलब ये है कि इसकी अगर आप पकड़ होनी चाहिए। देखें, ये तो अभी साबित होगा ना जज साहब के ऊपर, तो अब जब साबित होगा तो होगा। लेकिन अगर आपकी बात सही मान ली जाए तो फिर ये नवाज शरीफ सही कह रहे हैं, नवाज शरीफ की पार्टी कि ये सजा गलत है इस वक्त बादियों नजर में, उनको बाहर आ जाना गलत चाहिए। नहीं है, सजा गलत इसलिए है कि उनको एक केस में छोड़ा गया, वो गलत छोड़ा गया, दूसरे केस का एविडेंस मौजूद है लेकिन आपने फैसला बड़ा कमजोर लिखा और वही वो सफाई पेश कर रहे हैं। आप ये एंगल ले रहे हैं, ठीक है सर, आपका पॉइंट आ मेरे गया। ऊपर दबाव था। मैं शहरा साहबा के पास जाऊं। जी जी जल्दी बोलें। बता दूं, माइजा को बड़ी फिक्र थी प्राइम मिनिस्टर के विजिट की। वो हो गया, अप्रूवल आ गया है। US उनको प्रेस मैं बता चुका हूं, सेक्रेटरी ने अभी अभी, आप मुझे गौर सुनते रहिए। स्टेटमेंट माया दे साहबा दी। को ज्यादा फोकस किया हुआ आपने, क्योंकि मैं शहरा जाहिर साहिबा बात उनकी बातों में ऑपोजिशन जवाब देना है। डिस्क्रेडिटेड है। सेनेट के अंदर ऑपोजिशन लीडर आप जो चेयर चेंज कर रहे हैं, चेयरमैन सेनेट, हालांकि नंबर आपके पास है लेकिन वफाकी हुकूमत कह रही है आप ऐसा कर नहीं सकेंगे क्योंकि आपके पास मॉरल पावर ही नहीं। आपकी क़यादत जेलों में करप्शन के मुकदमे भुगत रही है और ये सबके ज़मीर जागने वाले हैं सेनेटर्स के आपके, और वो इनके साथ मिलने वाले। इस सवाल का जवाब आपसे लूंगा आते साथ ही ब्रेक के बाद। व्यूअर्स, बहुत वार्म वेलकम बैक। प्राइम मिनिस्टर हमारे जा रहे हैं अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी और अब की दफ़ा पता चलेगा कि जब एक गैरतमंद प्राइम मिनिस्टर, क्रेडिबल प्राइम मिनिस्टर बगैर पर्ची देखे हुए बात करता है, आंखों में आंखें डाल के, तो कैसा होता है ये नज़ारा और ये तमाशा हम भी देखेंगे। शैला साहिबा, ये भी हम देखेंगे और दूसरा हम आप लोगों को सेनेट में बुरी तरह शिकस्त खाते हुए भी देखेंगे। ये हुकूमत कह रही है मेजॉरिटी के बावजूद। देखिए, हो सकता है कि हुकूमत को इस पे भरोसा हो कि MQM को आधी वजारत की झलक दिखाई तो उन्होंने बजट पास करा दिया, और ख़बरें ये हैं कि मैंगल साहब को 10 अरब दिखाए तो बजट पास हो गया, और 15-15 करोड़ जो हैं वो MPA पंजाब को और MQM और PTI के कराची सिंध वालों को दिए गए। और तो ये काफ़ी इन्होंने हदफ हासिल कर लिया। मैं नहीं कह रही, लोग कह रहे हैं, तो हो सकता है ना इस पे मुबैना नाज़ हो, तौर पे। लेकिन ठीक है। लेकिन आपके तो 65 लोग हैं, आपके 20 लोग हैं, मुझे बताएं कितने टूटने वाले हैं सेनेटर्स इस इलेक्शन में? आप एक्सपोज करने जा रहे हैं अपने आप को। आसिफ अली जरदारी साहब, सदर आसिफ अली जरदारी साहब का जो इंटरव्यू आने नहीं दिया गया लेकिन वो फिर भी आ गया, पाबंदी लगाने वालों को सोचना चाहिए। उसमें उन्होंने कहा है कि हमारा एक टूटेगा लेकिन वो जियाला नहीं है। लेकिन मुझे 2-4 बातें करनी है, इसको अच्छा। ज़रा मैं चाहती थी। जी जी, आप लोग पे तो पाबंदी है लेकिन हम तो मतलब कुछ पाबंदियां हैं, हम पे पाबंदी लेकिन है। एक ऐसे वक्त में कि जब IMF ने ये कहा कि $2.5 अरब जो हैं 250 मतलब इन्होंने 533 अरब के टैक्स लगाए, और वो ये कह रहे हैं कि 733 अरब 45 लाख के टैक्सेस लगे हैं, यानी कि हमने झूठा बजट पास किया। इस गवर्नमेंट ने
उस दिन हम बैठकर खबर ये बना रहे हैं कि इस खबर पे डिस्कशन ना हो कि स्पीकर जो है वो स्टैंडिंग कमेटी का इजलास ना बुलाए और पाबंदी लगा दे जब तक कि स्पीकर का इस्तेकाक नहीं है। स्टैंडिंग कमेटी का जो भी चेयरपर्सन होता है ये उसका राइट होता है। तो इस पे बहुत ही भोंडा ये बात की जा रही है कि ऑस्टेरिटी की वजह से 20 कमरों में 35 स्टैंडिंग कमेटियां जो हैं जिस दिन इजलास हो, कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो कि स्टैंडिंग कमेटी के पास पहले आते हैं देन वो असेंबली में आते हैं। ये फ़र्क है सेलेक्टेड का और इलेक्टेड का कि उन्हें ये बातें पता होती हैं। दूसरी बात मुझे ये भी कहनी थी कि देखें मैं जनरल साहब की बात को यहाँ पे आगे बढ़ाऊंगी कि आगे का एक तो IMF ने मुबारकबाद दी है कि हमारी शराइत मान ली उन्हें देनी चाहिए। जी, दूसरे उन्होंने ये भी कहा है कि जो अगले साल जो GDP है वो 2.2 तक जाएगी। और दूसरे ये कि जो कर्जे लिए गए हैं अब तक उसमें मैंने पढ़ा है, मेरा खुद मुझे नहीं मालूम कि 3100 बिलियन जो है 3100 बिलियन जो है वो मजीद कर्जा लिया जाएगा सूद उतारने में। तो मैं ये समझती हूँ कि ऐसे वक्त में कि आपको संजीदगी से अपनी मईशत पे तवज्जो देनी चाहिए। आप इस बात की फिक्र कर रहे हैं कि उस वाले बंदे को ले आओ जो बहुत बुरी जबान इस्तेमाल करता था, उसे मैंने मिनिस्टर बनाना है, ओहो ये क्या हो गया, इसे दूसरे पोर्टफोलियो देना है। इतना आपने एक औरत पे दबाव डाला कि उसको पता नहीं क्या हो गया। तो अब मैं ये समझती हूँ कि आपको अपनी डायरेक्शंस को देखना चाहिए और ये समझना चाहिए कि इस वक्त आपका मसला जो है वो माशी है कि आपको मईशत कैसे। आपने जो बात कही मैं उसको आगे बढ़ाता हूं। आज आप कराची आए जी, आज आप कराची आए, प्राइम मिनिस्टर वही रोना, फिर वही रोना। भाई बस करो, ये सबक सुन सुन के कान पक गए। और मैं एक बात ये भी कहना चाहती हूँ कि देखिए जज साहब की जो बात है, मैंने जितने भी लोगों को सुना, हद तो ये कि हमने एक साहब हैं नैब के, वो हमें अक्सर PTI के लगते हैं, लेकिन उन्होंने भी कहा कि नहीं ये कंट्रोवर्सी हो गई है। और इससे पहले और जो भी बड़े कानूनदान हैं उन्होंने कहा कि इसको बहुत गौर से सुनना चाहिए, मरियम साहिबा को भी अदालत में जाना चाहिए और अगर वो नहीं जा रही तो अदालत को बुलाना चाहिए। अदालत बहुत सारी चीज़ों पे बुलाती रही है और एक खातून के पास से 2 बॉटल्स निकल आई थी, उस पर सो मोटो हो गया था, समोसे और चीनी पे हो गया था। तो ये बहुत संजीदा मामला है। हमारे अदलिया को, हमें अपने इदारे को बचाना है और इसी तरह जो नैब चेयरमैन की वीडियो थी उसका भी फ्रेंजिक होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी। आप जो IMF की बात कर रही थी वीडियो पे, आप जो IMF की बात कर रही थी, मैं व्यूअर्स को बता दूं IMF ने रिपोर्ट जारी की पाकिस्तानी मईशत बड़ी बुरे हालात में और रवा साल महंगाई की शरह बढ़ के 13% तक जाएगी। आइंदा माह बिजली के रेट 2.5 रुपये फी यूनिट बढ़ाना होंगे पार्लियामेंट को। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि 2020 में कर्जों की शरह बलिहाज GDP 80.5% तक पहुंच जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा IMF ने कि हुकूमत निजकारी के लिए 7 इदारों का इंतखाब कर चुकी है। PIS स्टील मिल का ऑडिट गैर मुल्की फर्म से कराया जाए। कौमी एयरलाइन पाकिस्तान रेलवे स्टील में खसारा बढ़ रहा है, कुछ इदारों को फरोख्त, कुछ को बंद किया जाए। बिल्कुल ही तहवील में दे दिया भाई ये तो उन्होंने पूरे मुल्क को IMF की ना, ऐसे ही है। देखिए 2 चीज़ें हैं कामरान। ऑन सीरियस नोट हमें ये देखना पड़ता है कि जब आप किसी से भी कर्जा लेते हैं, बैंक से लें, किसी से भी, ठीक है उनकी शायद माननी पड़ती है, तो आपको जब भी कोई बंदा कर्जा देता है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था मैं नहीं लूंगा, उनको पता था ये एक्सप्लॉयटेशन होगी इस पे जी, क्योंकि सीरियस मामला है। अब उसको जरा पहले वाले मामले में मैं ओके था, अब बीच में जो भी कर रहे थे अब नहीं, लेकिन ये तो प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी है कि नहीं लेना। भाई बात तो सुन लो, अभी भी पॉलिसी है कि कर्जा नहीं लेना, अभी भी पॉलिसी है बिल्कुल। हम अगर तो अपने किसी काम के लिए कर्जा ले रहे हैं तो फिर आप बताइए, हमें कर्जा मजबूरन उन कर्जों को वापस लेने के लिए लेना पड़ रहा है जो ये 6,000 से 31,000 तक लेके गए हैं। एक तरफ आप हमें कह रहे हैं कि नवंबर में आप ऑरेंज ट्रेन भी चलाएं, जो किसी दमाग की खराबी की वजह से बनाया गया ऐसा प्रोजेक्ट है जो वायबल है ही नहीं। एक तरफ आपका प्रेशर वो है। अब वो वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं जब आप उन्हें कंप्लीट करेंगे तो आपको और कर्जे लेने पड़ेंगे उन प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए। हमारे लिए नहीं। हमने अभी तक कोई ऐसी मिसमैनेजमेंट नहीं की जिसकी वजह से हमने कर्जे बढ़ाए हों। रुपए की वैल्यू इसलिए कम हुई कि आपके पास डॉलर था ही नहीं। मीन आपका करंट अकाउंट डेफिसिट ये 19 बिलियन का छोड़ के गया। मेरा एक सवाल ले लें, आपकी गलती ये है जिसपे गैलप सर्वे भी कह रहा है कि 9 महीने आपने एक नाअहल गलत फाइनेंशियल टीम लगा के रखी, इसका जवाब कौन देगा? मैं डिसएग्री करता हूँ गैलप सर्वे से, और उसकी वजह यह कि गैलप सर्वे जब हमारे लिए पॉजिटिव पिछली दफ़ा आया था तो मैंने ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि अगला सर्वे हमारे खिलाफ आएगा, क्योंकि मैं इन साहब को अच्छी तरह से जानता हूँ जो गैलप सर्वे को ओन करते हैं। आपकी इकोनॉमिक टीम फारिग नहीं हो गया? मैं पहले गैलप
सर्वे मैंने सवाल पूछा, गैलप तो सर्वे मैं नहीं जवाब कहा देता ये। हूं। नहीं, गैलप सर्वे का बात हुई वो ना, तो मुझे नई उस पे- डायरेक्शन की बात हाँ, लेकिन मुझे उस पर कमेंट करने दे। गैलप सर्वे जो है ये नवाज शरीफ साहब के एडवाइजर रहे हुए हैं। चलो। ये प्रो ठीक है, बात ही खत्म कर दी गिलानी आपने, साहब, आप डिस्क्रेडिट हो गया और ये आपने। हमेशा ठीक है, पीएमएल प्रो करते हैं, ये कभी आपका कोई point सर्वे होते हैं करेंगे उसके बाद ठीक है जी, गैलप सर्वे तो इसलिए गैलप आ गया। सर्वे नवाज शरीफ मेरे साहब तो हिसाब से funding उसकी लेते कोई हैं। क्रेडिबिलिटी नहीं फंडिंग लेते हैं बकौल आपके, ठीक अच्छा, है। बिल्कुल फंडिंग अच्छा, लेते हैं। मायदा साहिबा, आगे मुझे एक चलते सवाल का हैं। जवाब दे। अगली बात ADB भी गलत अगली है। बात ये कि आपने कहा कि कर्जे इनकी लूट मार की वजह से आप बता मुल्क को चुके हैं जहाँ जी, ये तो पहुंचा के लुटेरे गए हैं। वहां तक हमें कर्जे मजबूरन 2900 अरब कामरान इस साल आपने सिर्फ ठीक है, देने आपका सूद में। सर आपका पॉइंट तो पहले ही और आ आप गया था। कैसे देंगे? अच्छा, आपकी मुझे ठीक एक्सपोर्ट है, 20 बिलियन है। इस सवाल का आप जवाब कहां से देंगे अगर कर्जे नहीं लेंगे? मायजा अमीर साहिबा, इसका मैं सवाल इनकी का लूट जवाब मार के आपसे नहीं अलावा मांग कोई चारा रहा। नहीं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मरियम नवाज साहिबा क्या हो गया, सियासी कफन बांध लिया सर पे उन्होंने। उनकी ट्वीट में आज पढ़ा हूँ, जराए से खबरें क्या लीक करवाते हो, साहब ने आकर बात किया करो, हाँ मुझे मौसूल हो गया, शुक्रिया, ब्लैकमेलिंग के जरिए जजेस को ऐसा करके मनपसंद फैसला लेने का वक्त खत्म हो गया। अल्लाह ने तुम्हें एक अमेरिकी अदालत से साबित शुदा मुजरिम हो, इस मुकदमे का फैसला जज को ब्लैकमेल करने के लिए नहीं, इमरान खान साहब को कह रही हैं वो। ये किस तरह की ट्वीट? मैं सिर्फ एक बात बता दूं यहाँ पे, जी। सिर्फ एक बात माइजा के थ्रू मैं पैगाम भेज दूं। जी, भेजें। ये जिस तरह के अमेरिकी अदालत के जाली नहीं, आप मुकदमों मेरे की ये थ्रू ना बात कर पैगाम रही भेजें, हैं, आप टीवी मेरा के इनको थ्रू पैगाम है प्रोग्राम कि इस तरह भेजें। के मुकदमे इन पे भी हो सकते हैं और यहाँ हो सकते हैं, इन पे से और मुराद- उसका रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। मैं सिर्फ इतनी बात करूँ, ओए होए होए, ये तो आपने बड़ी खतरनाक बात कह दी मैं कि सिर्फ ये पे भी इतनी हो बात सकती है। करूंगा। आगे आगे भाई, मेरे- लॉस एंजलिस केस का जिक्र नहीं करना आइंदा, वरना आप पे भी मुकदमे हुए हैं। आगे मेरा ज़मीर, आगे गवारा मेरी नहीं करता। तरबियत इस चीज की गवारा बस नहीं आप ना करती, कीजिएगा। इसलिए आप ऐसी बातें ना कीजिए। ऐसी बातें ना आपको- करें जी आप। आपको कुछ लोग वाकई लीडर समझते हैं, उनका ख्याल अब मुझे कीजिए। बात- मरियम अपने साहब कह रहे हैं स्टेचर का आप। ख्याल आपने कीजिए और शहबाज ऐसी गिल साहब से ही ऐसी बातें ना इंटरव्यू कीजिए। लेना या मरियम साहब वो कह रहे हैं। जी बिल्कुल, मरियम साहबा को जी बताओ। माया साहिबा, आप रिस्पॉन्ड कर दे, लॉस एंजलिस का रेफरेंस दे, वरना उनके पास भी इस तरह के बड़े केसेस आपके खिलाफ। ये शहबाज गिल साहब से आप 1 to 1 कर लें, क्योंकि अगर दूसरा बंदा बोलता है तो फिर ऑब्वियसली बाकी अब नहीं बोलेंगे शहबाज भाई, आपने बोलना नहीं है उनके बात, अब नहीं बोलेंगे, आप बोलें तो प्लीज। आप शहबाज गिल साहब से 1 to 1 इंटरव्यू कर लें, क्योंकि इनको हर चीज में आपने भी इंटरप्ट किया था इनको, आप कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, दूसरे को शैला साहिबा ने कह दिया है। जी चले प्लीज। मैंने इनको शैला साहबा की इंटरप्ट बात किया मानी। था, बस मान ली, हमारी तो मानी नहीं आपने। मैंने शैला चले साहबा अब फिर आप वही कर रहे हैं। चले जी नहीं, बोले, मैं सिर्फ बताया कि मैंने शैला बोले साहबा की बोले बात बोले बोले प्लीज, योर टाइम। शैला He is साहबा just हमेशा मेरी killing बात the मानती हैं, time. मैंने उनकी मानी। अच्छा जी जी माया साहिबा, He is just killing the time. व्हाई आर यू जी, किलिंग द सवाल टाइम? करें। Why would I? सवाल मेरा ये है कि मरियम नवाज साहिबा इस तरह के सुसाइडल ट्वीट्स क्यों कर रही है, पॉलिटिकल सुसाइडल? ये जो जराए और ये लॉस एंजलिस की अदालत और अल्लाह और ये क्यों कर रही है जजों की वीडियो? आपको अभी तक डॉन लीग से आपका वो नहीं तसल्ली नहीं हुई अभी तक माया साहिबा? देखिए, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती हुई है, और उनको जो है अगर मैलिफाइड तरीके से जो है जेल में डाला गया है, तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा बोलेंगी तो ज़रूर। और शहबाज गिल साहब और इनकी पार्टी इसलिए घबराई हुई है क्योंकि उन्होंने कहा है कि मेरे पास ये एक टेप नहीं, मेरे पास काफ़ी टेपें हैं। तो जब वो चल गई तो फिर इनकी घबराहट और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और फिर ऑब्वियसली ये टीवी चैनल्स पे लोगों को इंटरप्ट करेंगे और चीखें भी मारेंगे। अब ये हुकूमत जो है शदीद घबराहट का शिकार है और फ्रस्ट्रेटेड इसलिए है क्योंकि इकॉनमी भी इनके हाथ से जा रही है और आवाम भी सड़कों पे आ रही है, तो इसका जवाब तो इनके पास है नहीं। तो अब ये बार बार यही करते हैं, कभी कराची जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, जाके कहते हैं करप्शन करप्शन करप्शन, तोते की तरह इन्होंने रटा हुआ है, वो बोलते जा रहे हैं, बोलते रहें। लेकिन इनको डर इस बात का है, डर उस दिन से है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ एक तो अवाम खड़ी है, एक और जो फैसला हुआ है वो क्वेश्चनेबल भी है, मैलिफाइड भी है और अंडर ड्यूरेस भी हुआ है। राइट। मरियम नवाज साहिबा से आप इनसिक्योर है मेरे ख्याल से, आप हसद करते हैं कि वो अगर बाहर आगे, नवाज शरीफ को तो आपने बंद कर दिया है, शी इज़ अ मैसिव अवाम पुलर। वो आई हुई है बाहर। देखिए, पहली बात मैं आपको ये बताऊं, पूरी दुनिया में एक मुसद्दका तरीका है कि जब भी किसी शख्स को किसी चीज़ में सज़ा हो जाती है, वो शख्स उसके ऊपर आके अथॉरिटी नहीं हो सकता। मसलन आप एक सहाफ़ी हैं, मैं आपके प्रोफेशन की बात करूं तो अब अगर कभी किसी सहाफ़ी की ये स्टोरी लीक हो जाए कि उसने पैसे लेके इंटरव्यू किया या कोई, तो वो कभी भी Discredit हो गया जी वो तो। सहाफ़ती इक़दार पर आके किसी को लेक्चर नहीं दे सकता। एम आई राइट? अक्सर तो उसको रिज़ाइन करना पड़ता है, इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उस पर। ठीक है। इनकी जो लीडर हैं मोहतरमा मरियम सफदर अवान साहबा, वो एक मुजरमा है जिन्होंने किसी छोटी मोटी जगह से स्टैंप नहीं ली मुजरिम होने की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दीदा दिलेरी से एक जाली डॉक्यूमेंट जमा करवाए जिसमें वो कन्विक्ट हुई, मुजरमा हुई। किस चीज़ में? झूठ बोलने में, फरेबदही करने में और जाली डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने में। अब वो बैठी एक कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, एक वीडियो दिखा रही हैं और क्लेम कर रही हैं दोबारा कि आवाज़ और तस्वीर अलग अलग रिकॉर्ड हुई, वही उनका पुराना काम जो वो करती हैं। और उनके लेफ्ट साइड पे
कौन बैठा हुआ है शख्स, मेरे से बड़े हैं, मैं इसलिए उनका एहतराम करता हूं politically नहीं। शहबाज शरीफ साहब, अब देखें ये बोल रही ना बीच में, हटती नहीं है मायजा बेटा, हटती नहीं है, हटती नहीं है बेटा आप। अच्छा तो अब जो शहबाज शरीफ, मायजा सुन लिया करो बेटा बात, जब तो बात करें फोरेंसिक क्यों नहीं करा? आप बोले, आपकी आवाज आ रही, आप बोले। अब लेफ्ट साइड में बैठे हुए हैं शहबाज शरीफ साहब, और शहबाज शरीफ साहब वो हैं तो पॉइंट क्या आपका यार, जो बाबा है इस काम के, ये जो जुर्म है उसके बाबा है मलिक क़य्यूम को, मलिक क़य्यूम को फोन कर। अच्छा पुराना नया जुर्म तो पुराना नहीं होता सर, ये सारे के सारे आप ही के किए गए काम है जो आपने किए हैं। मायजा एक मिनट एक्सप्लेन कर दूं तो मरियम सफदर अवान साहब बिल्कुल क्रेडिबल नहीं है। मरियम सफदर अवान, अब आप देखें मैं इनको बोलने नहीं दूंगा, बोले तो सही यार, मरियम सफदर अवान जो है वो बिल्कुल क्रेडिबल नहीं है, वो डिजर्व नहीं करती कि वो जब चोरी में, फ्रेब में और झूठ बोलने में कन्विक्ट हो चुकी है, उनकी दुनिया की किसी अदालत में दोबारा उनकी एविडेंस और विटनेस नहीं ली जाएगी। अगर दुनिया में कोई मुझे बता दे कि किसी झूठे की गवाही बर्दाश्त की जाती है तो मैं जो सजा आप दे मैं लूंगा। दुनिया की किसी अदालत में किसी सजा याफ्ता बंदे की झूठ में अगर तो गवाही यार, अगर मरियम नवाज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप लोग डिस्कस क्यों करते हैं उसको? इसलिए कि इन्होंने मेन लीडर उनको बनाया क्योंकि फैमिली लिमिटेड है। जी जनरल साहब, जी सर, को तो वो जनरल जगह साहब मिल नहीं सकती, माइजा जितनी मर्जी I'll go straight to the general। वो तो फाइन, बट वो तो फैमिली को मिलनी है। जी सर बोले, आप बोले, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, इससे पहले सवाल को पुट करूं। बात ये है सर, बात यह है कि शहबाज गिल की मैं इस बात से इत्तफाक करता हूं कि इनके नाम के साथ इतने झूठ और इतने फ्रॉड लगे हुए हैं कि इनकी बात पे एतमाद किया नहीं जा सकता। और अब भी जो ये वीडियो का खेल खेला है, देखें अगर ये सिंसियर थे तो ये अदालत में लेके जाते कि जी हमारे पास एक्स्ट्रा सबूत आया है, अदालत उसकी जांच पड़ताल करती, इनको फैसला देती। ये इन्होंने पॉलिटिकल गेम खेली, पॉलिटिसाइज़ किया लोगों के हमदर्दी हासिल करने के लिए। और अभी भी उनके वालिद साहब को मसलन अगर जेल की मैनुअल के मुताबिक खाना नहीं दिया जा रहा घर का, तो वो धमकी दे रही हैं कि मैं भूख हड़ताल कर दूँ, मैं ये कर दूँ। भाई एक तरफ तो कानून को आप तोड़ना चाहती हैं, दूसरी तरफ आप धौंस और धमकी का काम कर रही हैं। ये चीज़ें नहीं, अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप कंपैशनेट ग्राउंड पे कह सकती हैं अदालत को कि मियाँ साहब के ये मसले हैं, उनको मेहरबानी करके हमें खाने की इजाज़त दी जाए कि घर से जाए, बावजूद इसके कि जेल की मैनुअल इजाज़त नहीं देती, हमें ये इजाज़त दे दी जाए। लेकिन जो वतीरा इख्तियार किया गया हुआ है, रियासत को धमकी देना, हुकूमत को हर तरह का धौंस और धमकी और कानून भी तोड़ना, पिछले दिनों पता लगा वो टोल टैक्स भी अदा करके नहीं गई। ये मैं समझता हूँ कि ये वतीरा, ये लीडरों का वतीरा नहीं है। ये ठगरी जो आप करते हैं, इस तरह का काम आप करते हैं, इससे आपका अपना इमेज खराब होता है। आप लाख कहते हैं कि मैं लीडर हूँ, लेकिन वो आपके अपने कहने की बात है। ठीक है, तो मेहरबानी करके इन लोगों को सोचना चाहिए। शैला साहिबा, अपने ये ठगरी बना है, तब ये हमारे ये दो नंबरी है जो हो रही है इस मुल्क में। ऑपोजिशन जो लीडरशिप, दो बातें करना चाह रही हूँ, मुझे करने दे, थोड़ा मौका दें। ये आप शैला साहिबा से टाइम ले लें, उसके बाद आपकी बारी आई जा रही है। शैला साहिबा से पूछो, उसके बाद आप जरूर बात कीजिएगा। जी शैला साहिबा, योर मैं सिर्फ एक बात करना चाह रही हूँ, मैं ये करने दें क्योंकि इन लोगों ने आपस में बहुत किया है। जी चलें, बोलें जी माया साहिबा, आपको दे दिया उन्होंने, ग्रेट औरत है शैला साहिबा। चेयरमैन नैब की वीडियो है ना, चेयरमैन नैब की वीडियो है, उसका भी फोरेंसिक करा लें। ऑडियो तो आपके शहबाज शरीफ साहब की भी है। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। पहले शहबाज शरीफ को उस जुर्म में अंदर ना करें। अच्छा, माया साहिबा को वो लोगों को बोलने देना यार, वो दूर बैठी है, मैं रिक्वेस्ट करो छोड़ दे। अब मेरी दफा आप बोल, वो स्टूडियो की वॉइस डोमिनेट करी थी ना। चलें ठीक है, शैला साहिबा ठगरी है, ऑपोजिशन ठग है, ठग, मैं क्या करूं, डिस्क्रेडिट है। अच्छा, अब देखिए बात यह है कि जेल मैनुअल के अलावा कुछ पाकिस्तान के कवानीन भी हैं कि ग्रेड 17 के में अगर कोई है, ग्रेड 18 में कोई है, तो अगर वो किसी जुर्म में किसी इल्ज़ाम में जेल जाता है तो उसकी क्या सहूलतें हैं, MNA की क्या है, MPA की क्या है, उन्हें भी पढ़ना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात जो है मैं ये कहूँगी कि मैं एक बात जानती हूँ, एक सियासत तो PMLN की वो है जो कि जिसके तहत रहबर कमेटी बनी है और वो अपना सारा काम करेगी, लेकिन एक जो मुकदमा लड़ रही हैं मोहतरमा मरियम साहिबा, वो अपने वालिद का लड़ रही हैं और एक बेटी की हैसियत से उन्होंने कहा है कि मैं हर हद तक जाऊंगी क्योंकि उनके वालिद का सवाल है। तो
तो मैं ये समझती हूँ कि हुकूमत को, जनरल साहब को, किसी को इस मामले में पार्टी बनने के बजाय कि जज कैसा है और फलाना कैसा है, हट जाना चाहिए, अदालत को आगे आना चाहिए, उनको बुलाएं और बिल्कुल अदारों की इज़्ज़त होनी चाहिए। चेयरमैन नैब को भी इज़्ज़त वाले आदमी हैं, उनको भी देखा जाए और ये भी देखा जाए। और इदारों ही की मद में हमें अच्छी तरह याद है कि एक आवाज़ आई थी कि अब ये टीवी स्टेशन की तरफ बढ़ गए हैं जो हमारे सदर साहब हैं उनकी, और उसमें घुस गए हैं। फिर हमारे इस वक्त के जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो MQM के हवाले से, बिल्कुल ठीक है। तो ये सब चीज़ों की, इन सब की फ्रेंसिक होनी चाहिए। ये सारे इदारों पे हमलों की बातें हैं, तो मैं समझती हूँ कराना चाहिए बजाय इसके कि हम खुद जजमेंटल हो जाएं। राइट, टाइम बड़ा कम है। शैला साहबा, बिल्कुल आपके पास कुछ जवाब है देने का? जी बिल्कुल है जी। एक तो शैला साहबा किसी दिन जरा जेल मैनुअल आप पढ़ी लें, मैं आपको भेज देता हूँ। वो जो ग्रेड 17, 18 और सियासतदान, मैं जेल में रह भी जेल मैनुअल चुकी का हूँ। हिस्सा है। हाँ। जी जी, वो सारा कुछ जेल मैनुअल का हिस्सा है और उसके मुताबिक कैटेगरी बी मिलती है, लेकिन आपके लीडर को नहीं मिलेगी क्योंकि वो पेशावर हैं। उसमें एक लफ्ज लिखा हुआ है हैबिचुअल क्रिमिनल्स, जो आसिफ जरदारी साहब हैं। तो हैबिचुअल क्रिमिनल्स को, हैबिचुअल क्रिमिनल्स को बी कैटेगरी नहीं मिलेगी और नहीं देंगे। और इसी तरीके से हैबिचुअल क्रिमिनल, हैबिचुअल से आप एक बार जुर्म किया इन्होंने, बार-बार बरी हुए वहां से 12 साल। ये पता लगेगा अभी कि बाइज्जत जुर्म। जरदारी साहब के खिलाफ बड़ी जबान इस्तेमाल हो गई आपकी, खुदा का नाम ले। अच्छा ये बताएं उनको अच्छा खाना मिलेगा कि नहीं यार? ये सारी बात खाना बिल्कुल अच्छा देंगे परहेज। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं बिल्कुल अच्छा खाना, जिसमें हमारे पास एक न्यूट्रिशनिस्ट है, हमारे पास इसमें एक डायबिटिक है। मैं अच्छा शैला, ब्रेक के बाद, शैला बात तो सुनो। ब्रेक जी। ब्रेक के बाद आप बड़े गमज़दा दिल के साथ प्रोग्राम क्लोज कर रहा हूँ। इन्होंने नवाज शरीफ साहब की पहले तो ऐसी तैसी की, शहबाज गिल साहब ने आप जाते जाते हैबिचुअल मुजरिम जरदारी साहब को, यानी कि उर्दू में कहते हैं आदि मुजरिम कह दिया, हालांकि बाइज्जत बरी हुए 12 साल वो जेल भुगत के। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए कल तक इजाज़त। Hi, it's Sayyeda Shinaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.